नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अविनाश और मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैंने आज का ट्रेड लिया उसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी ऑर्डर बुक दिखाता हूं। ये मेरी पोजीशन देख लीजिए। आज मुझे 495 का लॉस है और मैंने सिर्फ आज एक ही ट्रेड लिया। 18,100 की CE बाई करी थी 1:54 पे और सेम को मैंने 157 पे 34 पैसे पे निकाल दिया। मैंने क्यों बाई करी? जैसे कि आपको सबको पता है कि बाज़ार में 18,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है और उसी तरह बाज़ार ने 18,044 पे ऊपर ओपनिंग देके बाज़ार ने सीधे एक ऊपर की तरफ एक मूव दिया, क्योंकि एक खास मूव नहीं था। यहाँ पे एग्जॉस्टेशन दिख रहा था बाज़ार में, ठीक है, राइट। फिर बाज़ार ने यहाँ पे लो मारा, डे लो को ब्रीच करके, जो फर्स्ट लो था उसको ब्रीच करके अगेन बाज़ार ने यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव दिखाया। जो कि मेरा तरीका है, सेटअप का तरीका है कि मैं बाज़ार हर जगह ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं एक प्रॉपर फॉर्मेशन में वेट करता हूँ जहाँ पर बाज़ार में एग्जॉस्टेशन आए या बाज़ार पोज ले, जहाँ पे बुल्स और बियर का स्ट्रगल नज़र आए। वो मुझे इस तरफ नज़र आ रहा था दोस्तों। जैसे आप देखेंगे बाज़ार ने रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 और यहाँ पर उसने ब्रेकआउट देने का प्रयास किया, राइट। और जैसे बाज़ार ने आज 18,080 रुपये के ऊपर जैसे निकला, मैंने यहाँ पे बाई की ट्रेड ली और यहाँ पे मैं ये इस टाइप के सेटअप पे जनरली होता है कि बाज़ार वन वे निकलता है, राइट। जैसे मैं आपको भी 1 मिनट में दिखाता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं, जो मैंने ट्रेड ली थी सेम रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, राइट। और यहाँ पे बाज़ार ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया, मैंने यहाँ पे बाई की पोजीशन बनाई और अगेन सेकंड कैंडल जो मेरी थी मेरे हिसाब से बनी, मेरे जो कंडीशन पे थी कि भाई मुझे अगेन बुलिश कैंडल चाहिए। बट बाज़ार ने यहाँ से जैसे ही पोज लिया और इस लेवल को जैसे उसने ब्रीच किया, मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशन उसका रफ कर दी और मैंने यहाँ पे क्लोज कर दी इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर स्टॉप लॉस, जो कि मेरा ये बनता था, राइट। क्योंकि जनरली इस टाइप के जो सेटअप होते हैं उस सेटअप में होता है कि बाज़ार वन वे रैली दिखाता है। किस टाइप की रैली दिखाता है मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पे। ये जो आप कैंडल्स देख रहे हैं, इस टाइप का बाज़ार में मोमेंटम आता है ऊपर की तरफ, जो कि नहीं आया। चलो बाज़ार है, कुछ भी हो सकता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम प्रॉपर सेटअप पे ट्रेड लें, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया। अब हमारे लिए कल के लिए क्या सिचुएशन हो सकती है उसका भी हम लोग अभी एनालिसिस करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे दोस्तों, राइट। इसको मैं थोड़ा सा जूम नीचे कर देता हूँ। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे डे चार्ट पे आपको दिखेगा दोस्तों कि आज बाज़ार ने 19 अगस्त से लेके अब तक की जो एक कंसोलिडेशन थी, बाज़ार यहाँ से एक वन वे निकला, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न हो गया, ठीक है, राइट। फ्लैग एंड पोल पैटर्न का आज इसने ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग सी चीज़ क्या है आपको मैं नोटिस कराऊँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आप जब इस कैंडल का साइज़ देखिए, बड़ी छोटा सा, ऑल्दो ये कैंडल बुलिश है बट कैंडल में आज कोई मोमेंटम नहीं था, तो रियल बॉडी जो है इसकी बहुत छोटी बनी है, मतलब स्ट्रेंथ नहीं थी कैंडल पे, राइट। अब कल को क्या सिचुएशन हो सकती है दोस्तों? कल हो सकता है कि जिस तरह आजकल बाजार चल के आ रहा है, बाजार गैप अप खुलता है, साइडवेज हो जाता है, तो कल सिचुएशन ये हो सकती है कि बाजार अगेन 18,090 के ऊपर, मतलब 18,000 के ऊपर, 18,100 के ऊपर गैप अप खुल जाए। अब गैप अप खुलने के बाद अगर कुछ टाइम कंसोलिडेट करता है, राइट, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, इसको मैं थोड़ा सा और 15 मिनट पे कर देता हूँ या 30 मिनट पे। हाँ, अगर बाज़ार कल को गैप अप खुलता है, राइट, गैप अप खुलने के बाद अगर कंसोलिडेट करता है या कंसोलिडेट करता है और अगर ब्रेकआउट इसने ऊपर का दिया, तब मैं बाई की ट्रेड लूँगा। अभी कितना गैप अप खुलेगा ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। अगर बाज़ार कल वो गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद कंसोलिडेट होता है, तो मैं बाई की ट्रेड लूँगा। अदरवाइज अगर कल बाज़ार गैप डाउन खुलता है, तो आपको डेफिनेटली बाज़ार में बाय ऑन डिप देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अब अक्सर यही हो रहा है कि बाज़ार कल जैसे अगर गैप डाउन खुलता है, तो बाज़ार में आपको शुरू के 15-20 मिनट में आपको बाज़ार में एक ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसको मैं इग्नोर करूँगा, राइट, क्योंकि बाय ऑन डिप करना एडवाइजेबल नहीं होता। बट आइडल सिचुएशन कल क्या हो सकती है, मैं आपको आइडल सिचुएशन बताता हूँ। आइडल सिचुएशन है कि बाज़ार कल 18,050 के ऊपर और 18,100 के बीच में खुले, मतलब 18,100 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज का जो रेजिस्टेंस है उसका राउंड फिगर 18,100 आता है और जो बाज़ार ये सपोर्ट ले रहा है इसका राउंड फिगर आपका 18,050 आता है, राइट। बाज़ार अगर कल 18,100 और 18,050 के बीच में खुलता है और यहाँ पर खुलने के बाद कुछ देर रुकता है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, राइट। अगर बाज़ार 18,050 तोड़ता है तो नीचे की तरफ आपको मोमेंटम दिखेगा, जो नीचे का मोमेंटम होगा वो बहुत फास्ट होगा, जहाँ पे हम लोग ट्रैप हो सकते हैं। क्यों, बाज़ार आपको किस तरह बिहेव करेगा। अगर बाज़ार ने 18,057 का लेवल तोड़ा, तो मैं आपको बता दूं, तो हमें ये टारगेट देखने को मिल सकता है, ये वाला स्विंग लो और ये वाला स्विंग लो। इसका लो क्या मैं आपको बता दूं,
18,033 और दूसरा 18,016। अगर बाजार 18,057 लेवल तोड़ता है तो 18,033 का टारगेट 1 और 18,016 का टारगेट 2। बट नीचे की तरफ मोमेंटम बहुत फास्ट होगा और इस केस में हमारी कैंडल बनने की कैसे संभावना है मैं आपको बता दूं। जो अगर ब्रेकडाउन देगा तो इस टाइप की कैंडल्स बनने की संभावना रहेगी, जिसको हम बोल सकते हैं हैंगिंग मैन, और यहीं पे हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रैप हो जाएंगे, राइट। तो अगर बाजार गैप डाउन देता है, अगर बाजार ने कल नीचे का ट्रेंड लिया, तब हम लोअर हाई सिचुएशन बनने के बाद, अगर बाजार की लोअर लो सिचुएशन के बाद बाजार एक बेहतरीन सेटअप डाउन साइड को बनाएगा तो हम नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे, जिसमें हम क्वांटिटी कम रखेंगे। तो दोस्तों एडवाइजेबल क्या है, अगर बाजार ऊपर खुलता है, ऊपर खुलने के बाद कंसोलिडेट करता है और फर्दर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग ऊपर की ट्रेड लेंगे, राइट। और अगर आइडल सिचुएशन क्या है, आइडल सिचुएशन है 18,100 से लेके 18,050, इसके बीच में अगर खुलता है तो एक बहुत अच्छा मूव ऊपर को देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।